जो ये वीडियो जो अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से या सब जगह से वायरल हो रहा है, जिसमें दुलारचंद यादव दिख रहे हैं, ये बनियान में है, धोती पहने हुए और कुछ फेंक रहे हैं पत्थर जैसा हाथ में, छोटा छोटा जो ये वीडियो वायरल हुआ परसों देर रात से और कल दिन भर। ये वीडियो कब का होगा और ये गाड़ी से उतर के बाहर ये पत्थर फेंक रहे हैं या जो भी हो रही ये कब का होगा? दुलारचंद यादव जैसा शख्स वहाँ हो, उनके साथ ये सब हो रहा हो और पीयूष अलग से फेसबुक लाइव करके बता रहा है। तो पहली तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए आप और आपके बाउंसर्स की कि दुलारचंद यादव के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रोटेक्ट करें या वहाँ स्थितियों को कंट्रोल करें। देखिए ये जो सवाल पूछा जा रहा है मैं वही चाहता हूँ, हम आपको बताते हैं। हाँ, हमें तो जब ये दुलारचंद जी का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्थर फेंकते दिख रहे हैं बनियान में, संभवतः उसे फेसबुक जब लाइव किएंगे तो इनका कुर्ता तो फाड़ दिया ना उसमें, जब उनके लोगों ने कुर्ता फाड़ दिया। हाँ, जब मारपीट कुर्ता उर्ता सब फाड़ दिया। फेसबुक लाइव के बाद फिर आप गए वहाँ पे जहाँ दुलारचंद यादव की बॉडी थी या क्या था? जब तक हम लोग पहुंचे बॉडी जो है गाड़ी में रख करके लोग जो है लेकर के निकल गए। इतनी जल्दी सब हो गया। अब ये फेसबुक लाइव में जैसे ये भगदड़ हो रही है और आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं, हम इसको रोकते हैं। इससे दो सवाल मेरे जहन में है। इसलिए पहला सवाल कि फेसबुक लाइव आप कर रहे थे उस समय दुलारचंद यादव कहाँ थे? ये लोग अनंत सिंह के लोग ये वीडियो दिखा रहे, इन शॉर्ट के हवाले से दिखा रहे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का काफिला है, वो भाग रहा है। इसी में लोग उनके कह रहे हैं कि ये हमला इधर से किया गया, मतलब आप पर आरोप लगा रहे हैं उनके लोग। ये एक वीडियो वायरल हुआ है परसों रात से और कल बहुत पता होगा शायद इस वीडियो के बारे में। ये लोकेशन वही था जहाँ ये सब हुआ है। तो क्या हो गया? कुछ तो आदमी अपना प्रोटेक्शन कुछ मान लिया। तो फिर गोली की बात, जैसे उनके पैर में जो गोली लगी है कि एंकल में इस पार से उस पार, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, वो गोली कब लगी और कैसे लगी? नमस्कार दोस्तों, मोकामा विधानसभा सीट पर दो बाहुबलियों की लड़ाई में, दो बाहुबलियों की जोर आजमाइश के बीच एक तीसरे उम्मीदवार भी हैं, जिनकी चर्चा बीते 2 दिनों से लगातार हो रही है। चर्चा इस वजह से कि उस उम्मीदवार के साथ उनके समर्थन में दुलारचंद यादव नाम के एक शख्स थे। उस उम्मीदवार के काफिले के साथ अनंत सिंह नाम के उस बाहुबली के काफिले का टकराव हुआ और नतीजा ये हुआ कि दुलारचंद यादव की मौत हुई। पैर में गोली के निशान हैं, बदन पर जख्म और जिस्म में कई जगह हड्डी टूटने की खबरें और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। वो उम्मीदवार जो तीसरे उम्मीदवार हैं आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है पीयूष प्रियदर्शी, जनसुराज के उम्मीदवार हैं। और वो दो बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान, लड़ाई उन दोनों के बीच। लेकिन मैंने कहा तीसरे उम्मीदवार बीते 2 दिनों से बहुत चर्चा में। मैं खास तौर से आज इनसे बात करने मोकामा से पटना आया हूँ। उम्मीदवार मोकामा विधानसभा सीट से हैं, लेकिन ये भी आज पटना में है। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि परसों जब दुलारचंद यादव के पैर में गोली लगी या जिस वजह से उनकी मौत हुई, वो वजह क्या थी, वहाँ क्या हो रहा था। उस घटना के वक्त पीयूष प्रियदर्शी थे तो दुलारचंद यादव इनके साथ थे। अनंत सिंह का काफिला गुजरा, उस काफिले में कौन लोग थे, पूरी घटना के बारे में, और इन्होंने फेसबुक लाइव में कुछ बातें की उसके बारे में भी। एक वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें दुलारचंद यादव दिख रहे हैं बनियान में, धोती में, और कहा जा रहा है वो भी कुछ पत्थर फेंक रहे हैं, उसके बारे में भी। और मोकामा विधानसभा सीट में जो अब मुकाबला दो बाहुबलियों के बीच एक तीसरा कौन बन रहा है, उसका एक सियासी असर क्या होगा, उसके बारे में भी। और बहुत सारे सवालों के बीच ये भी कि अनंत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, 3-4 उनके साथ और नामजद अभियुक्त हैं। फिर भी अनंत सिंह ने आज मोकामा में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर 40-50 गाड़ियों के काफिले के साथ मोकामा पहुंचे और उन्होंने मोकामा बाजार में एक तरह से वोट मांगे, ये जताने और दिखाने के लिए कि इस मुकदमे से, FIR से, इस हत्याकांड में नामजद आरोपी होने के बाद भी उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ इसी अंदाज में आज अनंत सिंह मोकामा बाजार में थे। तो बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इसलिए सारी बात बताई ताकि पूरी भूमिका पता चले। अब पहला तो ये कि संक्षिप्त अगर परिचय आपका जानूं तो पीयूष, आप पूरी कहानी पर बात करने से पहले कि आपने टिस मुंबई से आपने पढ़ाई की है? हाँ, मास्टर्स इन सोशल वर्क किया मैंने, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस में।
और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आए, हाँ 2023 से हम जो राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। सक्रिय हो गए। 24 में लोकसभा चुनाव 24 के लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा। जिसमें आपको 15,000 के आसपास कुछ वोट, हाँ लेकिन मोकामा से हमको 11,000 वोट था। मोकामा से 11,000 वोट और मिला। 22 गांव में हम लीड किए थे टाल क्षेत्र के। ओके, 2024 के चुनाव में, 24 चुनाव। और रहने वाले बांका के, हाँ हम बांका के रहने ठीक है। और इस विधानसभा चुनाव में आप जनसुराज के उम्मीदवार हैं। अब ये सियासी आपका सफर, और इसमें जो कुछ सवाल है उस पर मैं आगे आऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत अहम है। लेकिन पहले मैं शुरू करता हूं, जानना चाहता हूं उस घटना के बारे में। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं पीयूष, कि हो सकता है बहुत बार आपने बहुत लोगों से बातचीत में बताया होगा, फिर भी मेरे दर्शकों के लिए, कि परसों 3 बजे जब ये घटना हुई, टकराव हुआ, हिंसा हुई, जिसको लेकर कई कहानियों में एक कहानी आनंद सिंह के पक्ष की भी है, उनकी तरफ से भी वीडियो वायरल है। उनका कहना है, उनके समर्थकों का, कि पत्थरबाजी पहले पीयूष प्रियदर्शी और दुलारचंद यादव के काफिले की तरफ से हुई, पत्थरबाजी के नतीजे में ये सब हुआ। बहुत तरह की कहानी आप तक पे पहुंच रही होंगी। तो आपसे हम कहानी सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हमारा भी काफिला जा रहा था, और उनका भी काफिला लगभग 40 गाड़ियों का जो है हमारे सामने से जो है मतलब उधर से आ रहा था। हम लोग जो है खुशहाल चक गाँव से निकले थे, और हम लोग जा रहे थे आपका जो है अगल बगल का कोई भी गाँव नहीं, हम लोग सीधे जो है आपका बाटा मोड़ की तरफ जो बढ़ रहे थे, और वाया घोसवरी जो भी है। तो उनका जो गाड़ी जो आ रहा था, समझे, तो आपने एक वीडियो देखा होगा, मैंने कुछ देर पहले अपलोड किया है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो है ना फ्रंट का जो चौथा या 5वां नंबर का जो गाड़ी था, उससे उसका टकराव हुआ। जो है होता है ना आपका जो अनंत सिंह का जो आगे वाला जो गाड़ी था, हो सकता है 4-5 गाड़ी पहले निकली, उस पर ध्यान नहीं दिया हो कि ये हमारी काफिला से था। लेकिन जो आगे वाला गाड़ी था उसी समय से गाली गलौज जो है एक मोड़ पे, जो थोड़ा रोड का विड्थ कम था, तो वहाँ पे जो है गाली गलौज जो है वहीं से जो है वो लोग करते आए। और आनंद सिंह के साथ जो लोग थे, उसमें से मैं बता देता हूँ, जो हमने देखा कि 5 सरकारी गनर और 5 प्राइवेट गनर, मतलब मिला जुला के 10-11 की संख्या में उसके पास हथियारबंद लोग थे। और दे वर नॉट एक्टिंग लाइक नॉर्मल गार्ड्स और नॉर्मल गवर्नमेंट ये गार्ड्स, दे वर एक्टिंग एज इफ दे आर प्राइवेट गूंस। मतलब ये होता है ना, एक जो है एक तरह से अनंत सिंह के एकदम जो होता है ना, जो गुंडा जो पालता है ना, उस तरह से वो बिहेव करते हैं। जो वीडियो में दिख रहा है एकदम जो गाली गलौज, जो पुलिस वाला जो है, लोग तो देखें पुलिस वाला, लेकिन एक्चुअली वो आपका जो गार्ड में होगा वो तो गाली गलौज करते हुए बढ़ा। उसके बाद जैसे ही जो है अनंत सिंह का गाड़ी जो है क्रॉस किया, हाँ क्रॉस किया, तो उसमें हम मतलब इस तरह से कोई सड़क थी, मतलब ऐसे 90 डिग्री पे, या आमने सामने आप लोग आए? टाल का जो सड़क होता है ना, थोड़ा घुमावदार होता है कहीं। तो अनंत सिंह का काफिला आगे से आ रहा था, एक तरफ से आ रहा था, आप लोग दूसरी तरफ से क्रॉस कर रहे थे। अनंत सिंह की गाड़ी जो उनका दावा मेरे है, गाड़ी के जब सामने आया, तो उसमें हमको जो आवाज सुनाई दिया कि मार एक रहा, ये पीयूषवा हो, अच्छा, समझे, नेता बनते हैं, मार एक रहा, इस तरह का जो है उनका जो है, मतलब हमको जो आवाज आया वहाँ से, समझे। और ये नहीं, कुछ लोग जो है लगातार जो है ना इस तरह से बोल रहे थे कि जो मार एक रहा, इस तरह से जो है उनका जो भी जो 20-25 लोग जो थे उनके, उसी में बीच से आवाज़ आई। उसके बाद जो देखा कि जो एक करमवीर सिंह और एक जो है कोई सौरभ करके कैप वैप लगाए हुए था, वो आकर के क्या किया, जो है नहीं होता है, गाली गलौज करने लगा एकदम गाड़ी के सामने बगल में आकर के। और जो है पीछे जो दुलालचंद यादव थे उन पे नज़र पड़ी उन लोगों की। दुलारचंद यादव आपकी गाड़ी में बैठे थे? हाँ, हम मेरी गाड़ी में थे, पीछे राइट हैंड साइड में। हाई क्रॉस कार आपकी थी, इनोवा हाई क्रॉस, मेरी निजी गाड़ी, और आप आगे बैठे थे? हम आगे बैठे थे, पीछे राइट हैंड साइड में जो है वो बैठे, दुलारचंद यादव बैठे थे। तो गाली गलौज किया, उसमें बोला कि मारा हिरा के, मुछड़वा के मार, होता है मुँह उखाड़े कर, इस तरह का। किसी ने बोला? उसके लोगों ने बोला, वो जो भी उसके गुंडे जो थे उन्होंने बोला, और जो पुलिस वुलिस था वो भी जो है गाली गलौज जो है लगातार जो है, जो भी उसका जो सरकारी गार्ड थे वो लोग भी गाली गलौज करके इस तरह से कुछ बोल रहे थे। ये सडनली गाली गलौज हो गया, या आप लोग आमने सामने क्रॉस कर रहे थे तो ऐसे दोनों तरफ से कुछ बोला गया? वो तो देखिए, हम तो जब मेरे सामने क्रॉस करे तभी ना ये देख पाएंगे कि कब क्या हुआ। लेकिन जो वीडियो है जो हम देख पा रहे हैं, उसमें पहले ही से जो है ना, पहला जो गाड़ी जो गुजरा वहाँ से, पहले जो भी है दूसरे नंबर जो गाड़ी जहाँ पर टकरा हुआ उसका, समझे, उसी समय से जो है ना मेरे जो कार्यकर्ता को वो लोग जो है पुलिस वाला जो गाली गलौज करते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो, उसमें लगता था प्लानिंग था, वो लोग 20-30 की संख्या में निकल गया और पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगा। मतलब उसको अगर क्रॉस करना रहता तो लोग उतरता ही क्यों। और मान के लिए अगर क्रॉसिंग कराना हो, मान के लिए अगर कहीं सकड़ा हो, तो 1 से 2 लोगों की जरूरत है, सारा का सारा क्यों उतर गया? सबसे बड़ी बात है, सारा के सारे लोग एक एक करके क्यों उतरा? फिर क्या, हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। और पीछे दुलालचंद चाचा जो बैठे थे, उनको जो है नहीं होता है कुर्ता उर्ता फाड़ने का, उसको लगा था हाथापाई उनसे नहीं था, मुक्का मुक्की जो उनसे किया गया। बहुत ज़्यादा कुछ वैसा जो चोट वोट नहीं आया, लेकिन मुक्का मुक्की, क्योंकि वो भी थोड़े सहेल्दी व्यक्ति है, वो भी थोड़े रिटेलिएट करते थे। तब तक हमारे जो आगे के अंगरक्षक बॉडीगार्ड जो बाउंसर जो बोलते हैं, हम कम से कम 4 लेके चलते हैं,
समझे। तो वो आए और उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज किया। मतलब एक तो उधर जो मारपीट के दुलालचंद चाचा से मारपीट करके फिर घूम करके इधर आए, तो वीडियो में भी दिख रहा है तब तक। लेकिन जो गेट के पास जो हमारे जो है वो आ गए थे, तो उन्होंने किसी तरह से उनको रोका। मतलब जो शीशा विशा है मेरे तरफ का वो नहीं तोड़ने दिया। बैक साइड का शीशा जरूर टूटा, लेकिन मेरे तरफ का शीशा नहीं टूटा। हाथ तो मारा था लेकिन तोड़ नहीं पाए। तो वही और उसके अतिरिक्त जो है, जब 25 की संख्या में थे, जब बाउंसर नहीं पहुंचे, तो उनका एक और प्रयास था गाड़ी को धक्का दे करके गिराने का। तो वो भी उस समय हुआ। तो आपके काफिले में कितनी गाड़ियां थी? हमारे काफिले में भी लगभग जो है उतना ही गाड़ी था, मतलब 25-30 गाड़ियां थी। हाँ लगभग उतना हो। और तो अनंत सिंह का तो कहना है उनकी गाड़ी 30 गुजर चुकी थी या 40 गुजर चुकी थी, 10 गाड़ियां पीछे थी, और उन्हीं 10 गाड़ियों में और आपकी गाड़ियों में जो लोग थे उन्हीं के बीच ये सब झड़प और पथराव हुआ। देखिए ये सब तो बेकार नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप विटनेस हैं। नहीं, हम तो जो देखिए, जो मेरे सामने जो हम होते हैं ना बोल पाएंगे। अब जो है हम तो देखे कि मेरे सामने गाड़ी गुजरा, और अनंत सिंह का गाड़ी कुछ ज़्यादा नहीं, कि वो एक्टिविटी संभवतः जो हमको जैसा जो दिमाग स्मरण में है वो देख रहा था, और उसके मतलब आदेशानुसार ही हुआ। क्योंकि मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति जो आकर के मान के चलिए अगर शीशा तोड़ा है, गाली गलौज कर रहा है, तो अगर हम भी मान चलिए, अगर कहीं ना कहीं मेरा भी अगर व्यक्ति कोई गलत करे, कुछ भी इस तरह से हो रहा है, तो हम उतर कर बोलेंगे नहीं सब बंद करो। एक भी आदमी जो था उसके काफिले में, एक भी कोई लोग उसको विरोध नहीं किया कि गलत करो, ये मत करो, चुनाव है या इस तरह का कोई बात नहीं करा। तो ये स्पष्ट लगा था संदेश है कि पीयूष को जो है खत्म कर दो। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अनंत जब ये आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, शीशा फोड़ा गया, और दुलारचंद यादव उसका अनंत सिंह का गाड़ी आसपास ही था, ज्यादा कोई दूर नहीं था। ये नहीं कि अनंत सिंह गाड़ी गुजर गया था, अगल बगल ही था, समझे। और जो ज्यादा डिफेंडर था ना, उसका डिफेंडर, वो डिफेंडर के साथ उनकी लैंड क्रूजर चलती है ज्यादा। जो भी हमको लगता है लैंड क्रूजर हम तो नहीं देख पाए। अच्छा, समझे। हमको जैसे याद है कि डिफेंडर कुछ उस तरह का था। लैंड क्रूजर हम नहीं देख पाए थे। क्यों गलत? अब ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि जब दुलारचंद यादव बैठे थे आपकी इनोवा हाई क्रॉस में पीछे की राइट सीट पर, और उसके बाद कुछ धक्का मुक्की या हाथापाई करने की कोशिश की, आपके बाउंसर ने उसको न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़े। उसका जो गुंडे थे फिर एक एक करके सब निकलने लगे लगातार। जो फिर पैदल ही सब जो आए, और लगातार 5 से 7 गाड़ी में जो है ना, वो लोग जो है नहीं होता है, लोगों को निकाले, जो है ना लगता है कड़ा वड़ा पान करके शीशा तोड़ा। कुछ लोग के पास डंडा भी था, डंडा मारा। बहुत अलग अलग किस्म के जो उनके पास जो है वेपन्स थे, उससे जो है अटैक करना चालू किया। लोगों को निकाल करके पीटने लगे, समझे। तब तक हमने भी जो है समझदारी दिखा कर गाड़ी आगे बढ़ा, क्योंकि उनका वेपन्स था, गन्स था। तो हमने सोचा कि जो है अभी जो है सीधे के सीधे जो है वो हम पे अटैक हो सकता है, हम निकलें या कुछ करें तो उनका सीधे के सीधे गोली भी वो चला सकता है, इसमें कोई दिक्कत, ये इसकी पूर्ण संभावना है। तो हमने बोला कि गाड़ी को आगे बढ़, ड्राइवर को हमने बोला कि निकालो। और फिर जो हमारे जो गार्ड्स थे उन्होंने भी जो किस तरह से साइड वाइड करवा करके जो गाड़ी हम लोग का निकलवाया। लगभग 100 मीटर हम लोग आगे पहुँचे। फिर क्या हुआ कि जो पीछे जो कार्यकर्ता थे उनसे वो लोग उलझ गए। उनके जो कार्यकर्ता या उसके जो गुंडे जो थे वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं से उलझ गए। हमने बोला शीशा तोड़ा गया, मारपीट हुआ, लगातार वो जो चीज़ चल रहा था, तो संभवतः कार्यकर्ता भी रिटेलिएट किए। ये मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने, आपके कार्यकर्ता, हाँ उन्होंने संभवतः रिटेलिएट किया होगा, क्योंकि देखिए आत्मरक्षा में कोई भी ये रिटेलिएट करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर क्या हुआ, जो कार्यकर्ता जो मारपीट हो रहा था, तो दुलारचंद यादव जी ने कहा कि जब हम जाते हैं, हम बोल देंगे तो सब जो है सब चीज़ रुक जाएगा। हमने मना भी किया कि आप चाचा मत जाइए, वहाँ पे पीछे माहौल खराब है, समझे। वहाँ पे जो अभी जाना जो है। और तब तक दुलारचंद यादव आपकी गाड़ी में बैठे थे। उसके बाद हमारी गाड़ी में ही थे। वो फिर जो है जाना चाहे थे। हमने 1-2 बार को, हमारे जो पीछे जो अंगरक्षक जो बैठे थे साथ में गाड़ी में, उन्होंने बोला कि आप मत जाइए, अभी जो है आपके लिए जाना उपयुक्त नहीं है। ड्राइवर ने यहाँ तक कि जो गाड़ी जो है लॉक भी कर दिया, शीशा खुला था तो खोल करके वो जो है अपना उतर गए कि हम जाएंगे समझाएंगे तो लोग सब मान जाएगा। और उसके बाद तो फिर हम फेसबुक लाइव आए, और बाकी तो नहीं। तो ये बताइए, जैसे एक वीडियो है, जो ये वीडियो जो अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से या सब जगह से वायरल हो रहा है, जिसमें दुलारचंद यादव दिख रहे हैं, ये बनियान में है, धोती पहने हुए, और कुछ फेंक रहे हैं पत्थर जैसा हाथ में, छोटा छोटा जो भी। ये वीडियो वायरल हुआ परसों देर रात से और कल दिन भर। ये वीडियो कब का होगा, और ये गाड़ी से उतर के बाहर ये पत्थर फेंक रहे हैं या जो भी हो रही ये कब का होगा? ये देखिए, ये वीडियो संभवतः उस समय का होगा जबकि मान के चलिए वो निकल गया, फिर जब बढ़ गए थे उस समय का होगा ये। तो निकल के वो बढ़े आगे, और आप कब कहाँ थे उस वक्त? हम 100 मीटर आगे थे लगभग, ऑलमोस्ट। मतलब आप 100 मीटर आगे अपनी गाड़ी के साथ थे या बाहर निकल के थे? हम गाड़ी में ही थे। आप गाड़ी में 100 मीटर आगे? हाँ, गाड़ी फिर उतर करके हम फेसबुक लाइव करे थे। लाइव में बता रहे थे कि हमारे जो दुलारचंद चाको जो के साथ जो मारपीट हुआ है, ये गुंडागर्दी कर रहा है, इसका हम लोग जवाब देंगे। ऐसे हम लोग चुप रहने वाले नहीं है, मतलब जो भी अब तक तरीके से जो हम लोग जो है जवाब देंगे,
समझे। ये हमने तो फेसबुक आपकी फेसबुक लाइव पर भी आते हैं। हाँ। तो जब ये दुलारचंद जी का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्थर फेंकते दिख रहे हैं बनियान में, संभवतः उसी फेसबुक जब लाइव किएंगे तो इनका कुर्ता तो कुर्ता तो फाड़ दिया ना उस समय, जब उनके लोगों ने कुर्ता फाड़ दिया हाँ था। जब मारपीट हुआ कुर्ता उर्ता सब फाड़ दिया। हाँ, तो बनियान में ही ये नीचे हाँ उतरे। बनियान में ही उतरे। और ये जब पत्थर फेंक रहे ऐसे, तो ये कौन लोग थे? सामने लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, उस पे पत्थर फेंक रहे थे? उनके लोग थे, अनंत सिंह के लोग थे, या क्या था? ये तो वीडियो में विजिबल नहीं हो पाया हाँ, है। वीडियो में नहीं दिख रहा, वीडियो में खाली वायरल वीडियो है हाँ, कुछ तो सेकंड का। अब ये जो चीज़ है पत्थर फेंकने वाला, इसको जो मीडिया बहुत अधिक हाईलाइट नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, एक शख्स जिनकी मौत हुई, एक शख्स जिनके पैर में गोली लगी दुलारचंद को, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनकी हड्डियां टूटी है, फेफड़ा पर जोर पड़ा, वो सब कुछ रिपोर्ट में सामने है। तो जाहिर है ये एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये किस वक्त एक की और बात तस्वीर बता देता हूँ। उस समय गोलीबारी की आवाज आ रही थी। मान के चलिए अगर कोई बंदूक चला रहा है, फायरिंग कर रहा है, और मान के चलिए अगर कोई ढेला ही चला रहा है, मान चला ही दिया होगा, तो क्या हो गया? मतलब कुछ ना कुछ तो आदमी अपना प्रोटेक्शन कुछ करेगा मान ना लिया। भाई। तो फिर गोली की बात, जैसे उनके पैर में जो गोली लगी है कि एंकल में इस पार से उस पार, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, वो गोली कब लगी और कैसे लगी? अब चूंकि आप लोग वहाँ 100 मीटर के दायरे में सब लोग, तो देखिए वो तो डिस्टेंस जो है भी फेसबुक लाइव पे किए, तो उसमें आप जो समझ पा रहे हैं, लेकिन हमने ये हमारे जो जो आपका जो विजन साइट ऑफ है उससे काफ़ी दूर था। ये हम कैसे बता पाएंगे कि उस समय प्रॉपर क्या क्या एक एक्टिविटी हुआ। लेकिन जो सुनने में आया है, सुनने में यही आया है कि उनको जो है पैर में गोली मारा गया, और जो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हम शुरू से ही बोले कि जो है पैर में गोली मारा गया है करमवीर सिंह के द्वारा। करमवीर सिंह करके जो वहाँ के, तो जो किसी ने देखा, आप लोगों ने देखा कि बहुत लोग जो बता रहे, सीधे हल्ला ही हो गया कि करमवीरवा मारा है गोली। ठीक है, इस तरह से करमवीर गोली मारा, और उसके बाद गाड़ी जो छोटन सिंह नाम का उनका जो कोई आदमी है, वो गाड़ी चढ़ा दिया। वो गोली मारा तो दुलारचंद यादव गिर पड़े और गाड़ी चढ़ा दी। क्या हुआ? गोली मारा ही गया था गिराने के लिए। गोली पैर में काहे गोली मारी? सीधा सा बात है, पैर मारा था, सर पे मारा था। पैर में गोली इसलिए मारा गया था कि इसको बाद में एक्सीडेंट जो है दर्शा देंगे। वो आप कह रहे हैं पैर में इसलिए पैर में इसलिए गोली मारा क्योंकि उसको बाद में मे बी एक्सीडेंट के तौर पे पेश कर देंगे, कुछ ना कुछ बहुत जो है ना सबूत में इधर उधर छेड़छाड़ कुछ से कुछ करके इसको एक्सीडेंट दर्शा देंगे। उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। अच्छा, मान लीजिए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके भाग गए वो लोग। हाँ, गाड़ी चढ़ा करके भागे, कोई थोड़ी गाड़ी चढ़ा करके वहाँ रहेगा। भाग गए। तो आप लोग को कब पता चला कि उनको पैर में गोली मार दी और वो गाड़ी चढ़ा के भाग गए? हल्ला हो गया ना, हल्ला हो गया ना कि दौलत चाचा को गोली लगी, गोली लगी। चाचा को पहले हुआ कि गोली लगा, और कुछ देर बाद जो है ना हल्ला हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। अब ये एक जैसे ये फेसबुक लाइव है आपका, हाँ, ये फेसबुक लाइव है जो आपने उसी दिन किया। एक मिनट, इसको वाइड करो, एक सेकंड। हाँ, ये फेसबुक लाइव है। अब ये फेसबुक लाइव में जैसे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं कि हमारी गाड़ी के साथ क्या किया आनंद सिंह के समर्थकों द्वारा। समझे, ये लोग जो सोचते हैं ना कि गरीब को दबा लेंगे, दबने वाला नहीं है। अब देखिए अभी भी जो है उनकी गुंडागर्दी चल रही है, और ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई अपनी लड़ लेंगे। कितना था उसके पास में? देखिए क्या गाड़ी। अब जैसे ये भगदड़ हो रही है और आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं, हम इसको रोकते हैं। इससे दो सवाल मेरे जहन में है। इसलिए पहला सवाल कि फेसबुक लाइव आप कर रहे थे, उस समय दुलारचंद यादव कहाँ थे? काफ़ी आगे थे हम लोग से, आगे थे। और तब तक क्या उनके साथ घटना क्या हुई थी जिस समय फेसबुक लाइव कर रहे थे? फेसबुक लाइव कर रहे थे, उसका जो है फेसबुक लाइव के दरमियान ही गोली की जाए आवाज़ भी आई। शायद अंतिम में जो गोली का आवाज़ भी है, और उसके बाद तो फिर तो यही वही पता चला कि जो है उन पर गोली चल गई है। और जो है अब एक सवाल है इसके बाद, जैसे इसी फेसबुक लाइव में अब देखिए आगे आप जो कह रहे हैं, आते हैं, सुनिएगा इसको। हाँ, अर्टिगा में उसको मारा गया, मीडिया जो है वाला है। बोले हम बस यही बोलेंगे कि जो आज हरकत किया है ना, वो चाहते हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं। कोई कमजोर नहीं है, समझे, कमजोर है। दुलारचंद यादव को जो है, जो ये लोग मारा है ना, ये आप जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। अब ये गाँव जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इस वाले ये नहीं कि जो है गुंडागर्दी पे तुम लोग उतार जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलार
दुलालचंद चाको जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्द ही देने वाले हैं। अब ये जो यहाँ कह रहे हैं आप कि दुलारचंद चा पर हाथ चलाया है, जवाब देने वाला हाथ चलाया, लगता है जैसे हाथापाई हुई। हाँ, तो हाथापाई हुआ था ना, जो मेरे सामने तो हाथापाई हुआ। हाँ, मेरे सामने कोई गोली थोड़ी मार दिया, कुछ थोड़ी हुआ, हाथापाई हुआ। जो बैक सीट पे जाके कि सौरभ और जो करमवीर जो है घुस करके नहीं होता है, निकालने का प्रयास में लगातार हाथ वाथ जो चलाया, और जो कुर्ता उड़ता फाड़ा, तो वही तो मुझसे पे बोले। तो ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं पीयूष, मैं बड़ी साफगोई से बात करूं चूंकि मोकामा में था, कि अगर आप उम्मीदवार जनसुराज पार्टी के हैं, आप ही के प्रचार में वो जो हैं घूम रहे थे दुलारचंद यादव, आप ही की गाड़ी में थे, उसके बाद अगर उनके साथ हाथापाई हुई, इस नौबत आ गई कि उनका कुर्ता भी फट गया और उसके बाद उनको आगे घसीट कर उन पे ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी गई, जो बातें FIR में घसीट करके गाड़ी जो है ये नहीं मतलब पैर में गोली मारी गई और गाड़ी चढ़ा दी गई, FIR में इसी तरह की बात है। मान लीजिए उसी आधा पोस्टमार्टम पैर में तो गोली इसलिए मारा गया ना क्योंकि वो खड़े थे, और जो मान के सीधे कोई गाड़ी 12-15 फीट का तो रोड ही था, कोई नहीं जो कि थोड़ी चढ़ने देगा। हाँ, तो सवाल ये लोग बहुत सारे उठा रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि दुलारचंद यादव जैसा शख्स वहाँ हो, उनके साथ ये सब हो रहा हो, और पीयूष अलग से फेसबुक लाइव करके बता रहे हैं। तो पहली तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए आप और आपके बाउंसर्स की कि दुलारचंद यादव के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रोटेक्ट करें, या वहाँ स्थितियों को कंट्रोल करें। देखिए, ये जो सवाल पूछा जा रहा है मैं वही चाहता हूँ हम आपको बताते हैं। हमें 1% भी मन नहीं था उनको जाने देने का, हमने रोका भी उनको कि आप मत जाइए, वहाँ माहौल खराब है। वो अपने हट में निकल गए, हट में गाड़ी से निकल गए, गाड़ी से निकल करके आगे बढ़ गए। और रहा बात वो रोक के जाने की, तो वहाँ साफ साफ गोली चल रहा था। हमारे पास जो बाउंसर जो थे या कोई भी था, हमारे पास हथियारबंद लोग नहीं थे, समझे, तो वो एक्चुअली सेफ वो नहीं था, समझे। लेकिन फिर भी हम लोग जो है बढ़ने का प्रयास करे थे, लेकिन तब तक जो है सूचना जो है, जब तक हमने फेसबुक लाइव एंड किया तब तक जो है सूचना आ गई कि उन पे जो है। तो 2 मिनट का लगभग मान लीजिए फेसबुक लाइव किया आपने। हाँ, जो जिसमें आखिर में कह रहे हैं दुलारचंद चा को हाथ उठाया, हाथ उठाया उस वक्त जिस वक्त गाड़ी में थे, जो आप अगर आप के मतलब ये निकाले, और उसके बाद आगे आप कह रहे हैं कि पैर में गोली मारी, वो कुछ दूर था जो आपको पता नहीं उसी समय लगता है 1-2 मिनट के इंटरवल पे ही जो है हो गया, सूचना आ गया वहाँ से। जो कुछ लोग जो कहते आगे कि इनको जो है डेथ हो गया। हम लोग जब तक सोच समझ कुछ पाते क्या आगे करना है, तब तक तो जो है सब कुछ। तो आप फेसबुक लाइव के बाद फिर आप गए वहाँ पे जहाँ दुलारचंद यादव की बॉडी थी, या क्या था? जब तक हम लोग पहुँचे, बॉडी जो है गाड़ी में रख करके लोग जो है लेकर के निकल गए थे। इतनी जल्दी सब हो गया? लेकर के निकल गए थे हम, जो वहाँ तक पहुँचे काफ़ी आगे था वो। कितना मीटर? 200-400 मीटर, 150 मीटर? नहीं एग्जैक्ट बता सकते, लेकिन काफ़ी आगे था, हम तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए थे। वो लोग निकल गए? हाँ, जो है अब कोई भी था कि हॉस्पिटल लेकर के निकलना था, भाई गोली मारे तो सीधे लेकर सही बात है, सही बात है। तो जो आप यहाँ फेसबुक लाइव किए और बगल में या 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर जहाँ भी हुआ, और वो वहाँ पे हुआ, उनके पैर में गोली लगी, कोई गाड़ी उन पर चढ़ा दी गई, बॉडी भी उनकी चली गई, आपको नहीं पता चला? कैसे पता चलेगा? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये सब सवाल उठ रहे हैं, तो मैं एक पत्रकार के नाते जानना वहाँ हम थे ही नहीं, तो हम कैसे पता ये बता पाएंगे? हम तो फेसबुक लाइव थे, और उसमें एक और देसी बिहार जो चैनल है जो है ना, उसको भी हम बाइट दे रहे थे। जो देसी बिहार चैनल है, उस समय भी उसका बाइट जो है फेसबुक लाइव के बाद हम जो है दे रहे थे। एक वीडियो अनंत सिंह के खेमे की तरफ से वायरल है, जो वीडियो अभी है नहीं, मैं दिखाऊंगा। उस वीडियो में वो लोग दिखा रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रही है, उनके लोग जख्मी हैं, वो दिखा रहे हैं वीडियो में कि देखिए उन लोगों ने पत्थर मारा और वो उनको पत्थर से चोट लगी। ये एक वीडियो उनके खेमे की तरफ से वायरल किया गया, तो वो भी वही हुआ? हाँ, तो वही होगा, और कहाँ होगा? तो मतलब दोनों तरफ से हुआ, मान लीजिए। सीधा सा बात है, मान के चलिए आप जो कुछ करते, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है ना, कोई सेल्फ डिफेंस में नहीं करेगा। तो अब इस पर आगे और उसमें एक और चीज़ है, जैसे मान के चलिए वो जो वीडियो है वो थोड़ा संदिग्ध भी है कि अब उसमें जो मार रहा है, जो व्यक्ति जो शीशा तोड़ा है, अब किसको पता है कि जो हमारा व्यक्ति था या हमारे जो कार्यकर्ता था, हो सकता है अनंत सिंह का ही लोग जो है शीशा तोड़ दिया। ये सारा मामला जो है अभी सस्पिशियस है, अभी कौन क्या किया, इससे जांच होगा तब ना पता चलेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, क्योंकि तरह तरह की जो कहानियां आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बहुत लोग आपको संदेह के घेरे में डाल रहे हैं, कोई अनंत सिंह, सूरज भान का नाम ले रहे हैं, वहाँ सूरज भान तो जाहिर है उसका जांच तो हम खुद ही बोले सीबीआई जांच का इसमें डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें खुद ही बोले कि इस मामले की, इस घटना की जो सीबीआई जांच हो, समझे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जहाँ तक हमारे दृष्टिकोण से हम जितना देख पाए हम उतना आपको बताएं।
समझे। अब उसमें वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, समझे, ये या तो वीडियो फुटेज जो बता सकता है, वीडियो फुटेज के सत्यापन के बाद पता चल सकता है, या जो वहाँ पे लोग थे, समझे, चाहे अनंत सिंह के लोग हों या जो हमारे जो है कार्यकर्ता लोग, वही बता सकते हैं। अब हम पीछे हम कैसे बताएंगे? नहीं, सही बात है, सही बात है। जब आप जो आपके सामने जो हुआ वो आप और बताएंगे। ऐसे ही मेरा पावर है -2.75, तो हमको बहुत दूर तक जो है नहीं होता है, दिखता नहीं है प्रॉपर जो उस तरह से, तो हम ये चीज़ जो है कोई बहुत अच्छे से हम नहीं बता तो पाए। ये भी कुछ हुआ है कि कोई FIR आपके खिलाफ भी हुई है? हाँ, हमारे खिलाफ जो सूचना है जो है, वो क्या FIR हुई है? FIR जो है ये हुआ है, उसका लगता है जो है ना, वो जो अब जो ये क्या बोलते हैं कि जो है काफिले पे हमले को लेकर के अनंत सिंह के लोगों की तरफ से आप पर तो आया है कि जो है कि पीयूष के जो है कार्यकर्ताओं ने जो हमारे शीशा तोड़ा, जो है ना, हमला किया, इस तरह का जो कुछ FIR हुआ है। अब हम आते हैं उस पर जो कैंपेन हो रहा था और जो पॉलिटिकल जो बातें हैं उस पर आते हैं। हाँ, ये एक मिनट, ये आ गया वीडियो, जैसे वही वीडियो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, ये वीडियो उनके लोग, अनंत सिंह के लोग ये वीडियो दिखा रहे, इन शॉर्ट के हवाले से दिखा रहे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का काफिला है, वो भाग रहा है, इसी में लोग उनके कह रहे हैं कि ये हमला इधर से किया गया, मतलब आप पर आरोप लगा रहे हैं उनके लोग। ये एक वीडियो वायरल हुआ है परसों रात से, और कल बहुत पता होगा शायद इस वीडियो के बारे में। ये लोकेशन वही था जहाँ ये सब हुआ है? हाँ, लोकेशन वही है, इसमें वही है। कोई डाउट। चलिए, तो लेकिन आपने कहा जैसे क्रिया अरे हो सकता है यही गाड़ी जो है चढ़ा करके निकला, तो इसको लोग मारने के लिए नहीं बढ़ेगा, अच्छा, पकड़ने के लिए नहीं बढ़ेगा। एक बात मान के चलिए, और लोग भी थे ना, रोड पे भी लोग होता है और सभी लोग होते हैं, नहीं जो करेगा। हाँ, तो चलिए, एक ये तीसरा वीडियो। अब एक मिनट, अब जो बताइए पॉलिटिकल कुछ सवाल कि जैसे जो दुलार चंद यादव जो आपके साथ कैंपेन कर रहे थे, चूंकि आप जनसुराज के उम्मीदवार हैं, तो पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप RJD से दावेदार थे। आपका एक दिखा मुझे जिसमें आपने भावी उम्मीदवार के तौर पर लालटेन के साथ आपकी तस्वीर भी थी सोशल मीडिया से, तो आप दावेदार थे RJD के थे। तो आपको टिकट का भरोसा RJD से, तेजस्वी यादव से कहीं से मिला था कि आपको मोकामा से टिकट मिलेगा? अब वो तो नेचुरल सा बात है, जब हम जो रथ पे चढ़े थे तो उसी से लोगों को कलम वाले रथ पे थे क्या, जिसमें कलम तेजस्वी ने फेंका, तो उस पे थे क्या? कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, तेजस्वी जिस पे कलम फेंके थे वो तो आगे था, लेकिन जो मेकरा में जो वो मेकरा और बाढ़ में हम थे, वहाँ पे थे। हाँ, मेकरा तो आपको भरोसा दिया गया था कि RJD से हाँ, टिकट RJD से तो हमको जो लगभग आश्वासन था कि आपको जो है टिकट तय हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो दुलारचंद यादव थे मजबूती से लगे हुए थे, और उन्हीं वो दुलारचंद यादव आपके टिकट के लिए लगे? हाँ, टिकट के लिए लगे हुए थे। तो दुलारचंद यादव से ऐसा क्या आपका रिश्ता था कि आपके टिकट के लिए लगे थे? नहीं, उनसे मेरा संबंध अच्छा रहा। 1 साल पहले भी जो है ना, हम लोग जो है ना, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात कराई थी, और उनका जो विचार जो था, जो उनका सब कुछ था, हमको अच्छा लगा। तो टिकट आपका फिर इन वक्त पे कट गया? हाँ, या नहीं दिया? इन वक्त पे कट गया। फिर जब हमने सलाह लिया तो उनका भी सजेशन यही था कि आपको जो भी पार्टी दे रहा है, या तो लीजिए या तो नहीं लीजिए, लेकिन लड़िए, क्योंकि मोकामा हम लोग का मुख्य एम था कि मोकामा को सामंतवादी ताकतों से मुक्त करवाना है। अब दुलारचंद यादव इनके कैंपेन का हिस्सा थे, जनसुराज से इन्हें टिकट मिला और दावेदार थे RJD के टिकट के, लेकिन अचानक सूरज भान की पत्नी को टिकट मिला 15 और 16 की दरमियानी रात। ऐसा सूरज भान ने कहा कि उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, तैयारी पीयूष प्रियदर्शी कर रहे थे, और उसके बाद अचानक उनको टिकट मिलता है बीना देवी को, और उसके बाद 16 तारीख को नामांकन। मतलब सब कुछ आनन फानन में हुआ, चटमंगनी पट ब्याह, तुरंत टिकट मिला, तुरंत दरअसल वो RJD में शामिल हुए, तुरंत टिकट मिला, और ये हुआ जो अपनी कहानी मैं कई बार वीडियो में बता चुका। अब आते हैं कि फिर जनसुराज से कब आपको टिकट मिला? जनसुराज से अगले ही दिन टिकट मिला। अगले दिन मतलब जब टिकट जैसे सुरभान सिंह का जो क्लियर हुआ और आपको मिल गया? हाँ, क्लियर हुआ इधर से हमको, मतलब 15 को ही मिला? हाँ, नामांकन आपने 16 को किया, 17 को किया? 16 को ना, 16 को मिला। हाँ। उधर सूरज भान को उधर से RJD से टिकट उसके मिला, बाद हमको- और इधर से जनसुराज से मिला। तो जनसुराज में आपने किससे संपर्क किया? या उधर से ही संपर्क किया। प्रशांत किशोर की तरफ से उधर से ही था किया, और उसके बाद प्रशांत किशोर से आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात हुई, और जो पटना में हुई। तक। बस यहाँ भी ये चटमंगनी पट गया, तुरंत आप जनसुराज में प्रशांत किशोर से मिले और उन्होंने चट से टिकट दे दिया। यही हुआ, और क्या। तो उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की, सब या कुछ कोई आधार बात हुआ, ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे किसी को टिकट मिलेगा। बात हुआ सब चीज़ को लेकर के, चुनाव को लेकर के, क्या सोच है, क्या विचार। हमने बोला हम विकास चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हमारी विचारधारा जो समाजवाद की है, समझे, और डेवलपमेंट पे फोकस हम लोग का, और डिक्रिमिनलाइजेशन, जो मोकामा से आपराधिक तत्व जो जड़े जमाए हुए उनको हटाना है,
उसको लेकर हमने बात की, फिर जो है उन्होंने अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हो कि मोकामा में जो आपराधिक तत्व हैं जड़े जमाने उनको हटाना है, लेकिन दुलार चंद यादव पर भी 90 के दशक में 2 दर्जन मुकदमे फिरौती के, रंगदारी के, हत्या की कोशिश के, ठेके के, बहुत तरह के जो गैंगस्टर पर आरोप थे दुलार चंद यादव पे भी थे। तस्वीरें हैं दुलार चंद यादव की जो 80-90 की दशक में, जिसमें बंदूकची उनके पीछे खड़े हैं और एक तरह से टाल क्षेत्र में उनका राज चलता था। तो ये कोई ऐसे तो है नहीं कि इनके साथ रह के आप अपराधी देखिए, हर आदमी का पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट होता है, समझे। मे बी वो पूर्व में जो है आपके उस तरह के जो है उन पे रहा हो, या उस तरह का मे बी कुछ गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान जो समय था उनका ये अपराध और बाकी जो भी ये जो क्राइम एक्टिविटीज़ है उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। देख सकते रिलेशन जो है ना, आपका कोई FIR या कुछ नहीं है, और सामाजिक व्यक्ति थे, समाज की गिरफ्तारी तो उनकी 5 साल पहले हुई थी। लिपि सिंह ने गिरफ्तारी की थी 19 में शायद। भाई ये तो सूरज भान हो, उन पर कई मुकदमे 2 दर्जन से ज्यादा, आनंद सिंह है उन पर 2 दर्जन मुकदमे, ओवरऑल जो दोनों जेल रिटर्न, वो भी और जेल रिटर्न ये भी। 19 का हमको तो जानकारी नहीं था, लेकिन जो हम जो मिले, हम जो उनका देखे जो, और जो उनका जो मॉडर्न जो क्षेत्र में जो अभी जो वर्तमान में जो उनका इमेज था, सबसे मेन बात है कोई क्या किया नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमेज। उनका जो इमेज जो था एक समाजवादी का था, उनका इमेज सामाजिक न्याय के समर्थक का था, उनका इमेज जो है कमजोर और गरीब तबके को, मतलब जो है ना, ऐसी बात तो फिर सूरज भान भी कह रहे हैं कि हम भी गरीब तबके को कर रहे हैं, आनंद सिंह भी कह रहे हैं हमारे यहाँ जो आता है सूरज भान सिंह का इमेज कोई सामाजिक न्याय और कोई जो है गरीब तबके को सशक्त या नहीं, कुछ तो करने वाला, दुलार चंद यादव की कोई संत जैसी इमेज नहीं। मैं मोकामा 2 दिन हो के आया हूँ। संत वाला बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो गरीब और शोषित वंचित जो समाज के जो है समर्थक रहे हैं, और जो उनका जो मॉडर्न जो भी जो इमेज था वो सामाजिक आदमी का इमेज था। इतना तो मानिएगा कि सामाजिक आदमी का उनका इमेज था, इसमें कहीं कोई डाउट वाला लेकिन बताए, आप जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, प्रशांत किशोर आपराधिक चरित्र के लोगों से दूरी बना के चुनाव में राजनीति बदलने की बात करें, आप भी वही बात कर रहे हैं, और आपके साथ दुलार चंद यादव घूम रहे थे। तो ये दुलार चंद यादव का छवि समाजवादी का है भाई, उसको उनको कोई अभी अपराधी बोल नहीं सकता है उस क्षेत्र में। पहले क्या था नहीं था वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान मॉडर्न समय में जो अभी 2025 में उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। पहले क्या था हम नहीं जानते, लेकिन जब से हम मिले, जब से हम जानते हैं, उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहा है। आपसे इतना स्नेह कैसे था दुलार चंद यादव का? क्योंकि वीडियो दिखता है जिसमें दुलार चंद यादव आपको कि कोई उनसे सवाल पूछता है कि तो छोटे सरकार से कैसे मुकाबला करेंगे, तो दुलार चंद यादव आपको कहते हैं पीयूष प्रियदर्शी अब बड़ा सरकार है। हाँ, तो जो छोटे सरकार को हराएगा उनका लॉजिक था वो बड़ा सरकार होगा, यही चीज़ है। अरे सामाजिक आदमी थे ना, हम भी सामाजिक हैं, तो थोड़ा सा जो है एक तरह से मान के चलिए सोच जो है कि मिल रहा था, जो उनका जो वर्तमान जो हम देख पा रहे थे उससे सोच मिला था। अब दुलार चंद यादव इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। अब उनके खिलाफ जो अनंत सिंह के खिलाफ FIR और बाकी मामले, अब ये मुकाबला, ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? क्योंकि 2 बाहुबली हैं, उनके साथ 40-50 गाड़ी, 200-400-600 मसलमैन, पैसा, पावर। अनंत सिंह के साथ वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस, सब कुछ है। सूरज भान का भी ट्रैक रिकॉर्ड वही है, तो कैसे पीयूष प्रियदर्शी 40-50 गाड़ी की बात है, 40-50 गाड़ी का तो परमिशन नहीं मिलता है। हाँ, वही तो बात है। ये तो 15 गाड़ी जो है अधिक। आज भी मैंने देखा 40 गाड़ी चल रही है। तो इसका तो आप लोग, आपको इसका रिपोर्ट हम तो कर रहे हैं, हमारा वीडियो देखिए ना, हम वही रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आचार संहिता का सीधे सीधे उल्लंघन है, धज्जी उड़ाई जा रही है। आप 3-4 गाड़ी लेके चलते हैं, वो भी DM का परमिशन होता है, उस पर पर्ची लगी होती है, और आप 40 गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो खुलेआम आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको परवाह नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी कैसे मुकाबला करेंगे? यही ना हम बोल रहे हैं कि यहाँ तो हो क्या रहा है, यहाँ यही सामंती राज होता है। पूरे बिहार में क्या है नहीं पर, लेकिन मोकामा जो हम जो देख रहे हैं, मोकामा का सिस्टम ही अलग है। मोकामा में जो कुछ जो लोग हैं वो सबसे ऊपर हैं, पुलिस प्रशासन, तंत्र, समाज सबसे ऊपर है। कहा जाता है कि आप धानुक समाज से आते हैं, धानुक समाज का वोट मोकामा विधानसभा क्षेत्र में शायद 60-70 हज़ार है, 60,000, 50,000, कितना है? अधिक है, अधिक है, 70,000 70,000 मान लीजिए। तो लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ी ताकत एक धानुक समाज के वोट बैंक की है, क्योंकि आप उस बिरादरी से समाज से आते हैं। आपको 15,000 वोट लोकसभा में भी मिला, और अनंत सिंह की चिंता ये थी कि कहीं पीयूष प्रियदर्शी ज़्यादा धानुक वोट ले लिए, जो NDA का वोट बैंक माना जाता है, JDU BJP का, तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो ये भी एक अदावत और टसल कहीं था अंदर खाने में। देखिए, ये तो चलिए उसको था, लेकिन धानुक ही बस मेरा कोई बेस नहीं है। ये धानुक तो चलिए वर्ष से वर्ष कंडीशन में चलिए मान के जिसका जो आधार वोट है वो उसको मिलता है, लेकिन जो अभी जो वर्तमान समय में, या जो भी हम जो है कोई जाति की राजनीति नहीं करते, हम समाज, ये सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, हम समाजवाद की राजनीति करते हैं।
हम मेरा एक ही विचारधारा है कि हम हमेशा कमजोर तबके के समर्थन में रहते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो। तो हमको जो समर्थन जो मोकामा विधानसभा में मिल रहा था, बस धानुक से नहीं मिल रहा था, हमको पूरे समाज का समर्थन, पूरा अति पिछड़ा, दलित, महादलित और जो समाजवादी विचारधारा के जो सवर्ण थे वो भी हमें समर्थन कर रहे थे। और जनसुराज की वजह से जो उनका जो कुछ जो हल्का फुल्का जो कैडर जो है, जो विकास जो भी है उनका जो कैडर है जो सवर्ण में, उनका भी हमें समर्थन प्राप्त था। तो धानुक वाली बात नहीं है। इसी से आनंद सिंह को दिक्कत था कि बस मान के चलिए कोई एक जाति के वोट से तो जीतता नहीं, तो पीयूष को व्यापक समर्थन मिल रहा है। वो बहुत आराम से हर जहाँ भी जा रहा था 2000 2500, आप जो वीडियोस में देख सकते हैं कि उस दिन भी जब हम डाहमा में गए थे, लगभग जो है उस पंचायत में 2500 से 3000 लोग जो एकदम विजिबल है हमारे वीडियोस में। तो अगर किसी पंचायत में मान के लिए 8000 पॉपुलेशन ही रहता है, 2500 उसके साथ घूम रहा है, तो इसका क्या संदेश जा रहा है। और ये खाली डामा की बात नहीं है, जितने भी दिन हम लोग जहाँ भी जा रहे थे, नगर हो या आगे हो, कहीं भी जा रहे थे, तो हमारी जो साथ जो भीड़ दिख रही है आनंद सिंह से कम से कम 5 गुना दिख रही है। आनंद सिंह कहीं हमारी भीड़ भाड़ में कहीं कोई पिक्चर में नहीं, आनंद सिंह का दूसरा जो कैंडिडेट था वो कहीं हम लोग के सामने पिक्चर में नहीं। लेकिन आनंद सिंह 5 बार जीते हुए विधायक हैं, निर्दलीय जीते, जेडीयू से जीते, आरजेडी से जीते, तो और पत्नी को कमजोर खड़ा ना कर हो, दिया तो वहां से वो तो और कमजोर ना हो गया। जो 5 बार जीत रहा है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी रहता है, वो तो कमजोर कैंडिडेट हो गया एक तरह से ऑलरेडी। और आनंद सिंह से तो लोग निजात चाहता है, आनंद सिंह या जो भी जो है विपक्ष का जो कैंडिडेट, उससे लोग निजात चाहता है। कोई अब जो है ना, ये 2025 आ चुका है, आज के समय में कोई नहीं चाहता कि कोई अपराधी जो है अपना जो है रूल करे, उसका जो अपराधी का जो गुर्गा है वो जो अपना वर्चस्व दिखाते रहे क्षेत्र में। ये चीज़ नहीं, इस चीज़ से जनता जो उब चुकी है, इस चीज़ से जनता निजात चाहती है, और इसी चीज़ के लिए हम वहाँ से लड़ रहे हैं। तो अब जैसे अभी पटना में हो, फिर कैंपेन में बहुत कम ही दिन बाकी है, पहले दौर में चुनाव है, 6 तारीख को, 4 की शाम को कैंपेन खत्म होगा। आज 1 तारीख बीत गया, 2 तारीख है, हाँ 1 तारीख 2, 3, 4 को 5 बजे तक आपके पास कुल जमा 2.5 दिन है। तो और 2.5 दिन इसी में बीत गया, ये जो बवाल हुआ इसमें। तो अब इस 2.5 दिन में क्या कैंपेन और कैसे करोगे? देखिए, कैंपेन करने की जरूरत भी नहीं है, हमें बता देते हैं। समाज का हमें व्यापक समर्थन प्राप्त है, और मोकामा का जो लड़ाई है पार्टी लाइन से ऊपर चला गया है। ये जनसुराज वर्सेस जेडीयू वर्सेस आरजेडी नहीं है। यहाँ लड़ाई जो अब सामाजिक न्याय की है, यहाँ लड़ाई हमें जो है सामंतवादी ताकतों से है, हमारी लड़ाई स्पष्ट सामंतवादी ताकतों से। ये लड़ाई जो अब पार्टी की नहीं रही, और यहाँ पे हमें जो है गरीब, शोषित, वंचित जो तबके हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र, चाहे दलित, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, और जो भी आपके जो सामाजिक न्याय विश्वास करने वाले जो सवर्ण समाज, सबका हमें समर्थन मिल रहा है, समझे। तो ये लड़ाई पार्टी लाइन से ऊपर की है। ये लड़ाई बड़ी इसलिए है कि कल वहाँ तेजस्वी यादव जा रहे हैं बीना देवी सूरजभान के समर्थन में, 4 तारीख को जो जानकारी मिल रही, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं आनंद सिंह के समर्थन में। तो क्या प्रशांत किशोर जा रहे हैं आपके समर्थन में वहाँ? देखिए, कुछ लोग इसको पार्टी की लड़ाई बनाना चाहते हैं, पार्टी वर्सेस पार्टी की, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि ये लड़ाई जहाँ मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो पार्टी की नहीं है। मैं पूछा, 2 बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के लिए जा रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के दावेदार। तो जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर जा रहे हैं आपके प्रचार में अभी तक? क्योंकि घूम तो सब जगह रहे हैं, आज भी वो नालंदा तरफ थे। जनसुराज की तरफ से तो देखिए बात तो हुई, उन्होंने बात तो की कि वो आएंगे, संभवतः वो आना ही चाहिए उनको। अगर जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर नहीं आए 2.5 दिन में, तो ऐसा लगेगा उन्होंने भी आपको छोड़ दिया भगवान भरोसे? देखिए, हम तो बोल ही दिए, यहाँ लड़ाई पार्टी का नहीं है, यहाँ पार्टी का लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई जो है सामाजिक न्याय का है, और ये लड़ाई जो मोकामा को आज़ाद करने का है। नहीं, लेकिन मैं फिर सवाल रिपीट करूंगा कि इतनी बड़ी लड़ाई मोकामा में, इतना बवाल के बाद, जहां उसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का जाना, दोनों का, बड़े नेताओं का, तो भाई आप जिनके लिए चुनाव लड़ रहे हो वो आपके इलाके में नहीं जा रहे, तो कोई संदेश होगा ना इसका? क्योंकि प्रशांत किशोर रोज कैंपेन तो कर ही रहे हैं 4-4 विधानसभा सीट पर। ये थोड़ी बोले कि नहीं जाएंगे। अच्छा, जाएंगे, वो जाएंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। बात हुई है प्रशांत किशोर से इस घटना के बाद? किशोर ने बोला है कि वो आएंगे। नहीं, ये जो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद प्रशांत किशोर से आपकी बात हुई है? प्रशांत किशोर जी से बात हुई है। उन्होंने कुछ पूछा घटना के बारे में, जानकारी ली? बोले कि फ्री होते ही हम जो है मोकामा आएंगे, बस वो यही बोला है, इतनी बात हुई। चलिए, बहरहाल पूरे मामले को हमने समझने की कोशिश की, और बहुत सारे सवाल इसलिए भी वीडियो दिखाकर पीयूष आपसे पूछे, क्योंकि जो फिर हम वही चीज़ आपको दोहराना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है ना, बोले राजद वर्सेस जनसुराज वर्सेस जो है ये आरजेडी नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई सामंतों से जो छुटकारा पाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई मोकामा की आज़ादी की लड़ाई है, समझे। ये पार्टी लाइन की अब लड़ाई ही नहीं रही, और कोई समीकरण हम बता देते इस बार मोकामा में काम नहीं करेगा, ना राजद का, ना जदयू का, किसी का कोई समीकरण काम नहीं करेगा। यहाँ जो समाज का रुख जो एकदम स्पष्ट है कि इन लोगों से आज़ादी चाहिए हम लोग को।
लेकिन वहाँ तो पूरा जातीय मामला है भाई। लोग देख रहे हैं कि भूमिहार गोलबंद हो रहा है, हो सकता है अनंत सिंह के साथ 70%, 30%, 20% हो सकता है सूरज भान को जाए। लोग मानते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि यादव आरजेडी के साथ है तो हो सकता है कुछ वोट दुलार चंद आपके साथ थे तो हो सकता है कुछ इधर वो आरजेडी के साथ जाए। वैसे ही आपकी बिरादरी की बात धानुक समाज की हो रही है, फिर बिंद और बाकी तो लोग कैलकुलेट तो ऐसे ही करते हैं। वो चीज़ भाई मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, वही ना बोलना चाह रहा हूँ कि लड़ाई अब पार्टी की लड़ाई नहीं रहे। पार्टी का जो भी, जिसका भी आधार जो भी वोट है उससे देखेगा इतर वोटिंग होगा इस बार। आप जो बूथ लिस्ट देखेगा ना तो उसमें जब को पता चलेगा इस बार अति पिछड़ा, ये जो बिंद जो बोल रहे हैं ना कि ये जो आपका जो थोड़ा जो महागठबंधन की तरफ इंक्लाइन, जब बिंद का जो वोट निकलेगा ना तब आपको समझ में आएगा। अब जब आप कैंपेन में जाओगे, आखिरी सवाल है, तो 2.5 दिन चुकी है और जैसे जिस तरह से एक बार आपका टकराव हो गया आपके दोनों के काफिले में और जिसमें ये नतीजा हुआ कि एक जान चली गई दुलार चंद यादव की, तो आपने कुछ सुरक्षा, पुलिस सिक्योरिटी या इस तरह की कुछ बात मांग की है? हो सकता है फिर आमने सामने हो जाए, 40-50 गाड़ी उधर से अनंत सिंह की आ रही हो। देखिए, हमने तो ग्रामीण एसपी से डिमांड तो किया था, मतलब जो है हमने, और जो भी पार्टी के लोगों ने भी डिमांड किया था, लेकिन अभी तक जो है हमें तो कुछ मिला, कोई सुरक्षा मिला नहीं। एक तो लाइव सिटीज जो है एक न्यूज़ चैनल पे, उस पर मैंने देखा था कि जो है सबको स्क्वाट मिलेगा, कुछ जो एक्स्ट्रा। आपको पुलिस से कोई सुरक्षा नहीं मिली? कुछ नहीं, बस एक भी नहीं। एक गनर जो है जो रेगुलर एक गनर होता है, चूंकि उम्मीदवार को जो मिलता है, जो मिलता है वही मिलता है। लेकिन हमारा जो डिमांड था कि कम से कम 4-5 हमारे पास जो है गनर्स मिनिमम होना चाहिए, उस तरह का कोई डिमांड नहीं फुलफिल हुआ हमारा। आप 4-5 अपना बाउंसर रखते हैं? हाँ, 4 से 5 बाउंसर कुछ तो होना चाहिए। सेफ्टी के लिए होना चाहिए। उस दिन अगर बाउंसर नहीं था उसी समय खत्म हो जाता। सही बात है, वो भी मोकामा में जब चुनाव लड़ रहे वही बात है। तो आपको कुछ तो रखना। देखिए, प्राइवेट गनर आप फायर कर नहीं सकते हैं ये चुनाव में, तो कुछ तो रखना, तो वही में हम रखते हैं। चलिए, बहुत बड़ी चुनौती है। 2.5 दिन चुनाव में बच गए। पीयूष प्रियदर्शी का जिक्र चूंकि लगातार हो रहा था, हालांकि आज भी फेसबुक पर कुछ इन्होंने सवाल उठाए, कुछ शायद आपने आज फेसबुक पर सुबह कुछ लिखा है, वो फेसबुक पोस्ट मुझे मेरे सहयोगी दे रहे थे, जिसमें आपने कुछ लिखा कि रात से मोकामा पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं और सम्मानित सामाजिक लोगों को एक तरफा कार्रवाई करते हुए लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। ये क्या लिखा, किस बारे में? देखिए, एक जो हमारा कार्यकर्ता था शहरी का, हिमांशु महतो करके, वो उस दिन था भी नहीं। नॉर्मली वो रहता है हमारे साथ में, उस दिन वो था भी नहीं, क्योंकि उसको एक्चुअली गाड़ी प्रोवाइड नहीं हो पाया था, गाड़ी अवेलेबल नहीं था वहाँ से, तो वो आया भी नहीं था। और उसको पता नहीं किस तरह के नामजद करके जो घोसवरी थाना अध्यक्ष से उसने गिरफ्तार कर लिया, अभी तक वो नहीं छूटा। किस मामले में गिरफ्तार कर लिया? मामले में छूटे, वो जो अनंत सिंह जो एफआईआर किया है ना, अच्छा, उसमें समझ सकते हैं क्या जो है आपका जो है तंत्र क्या काम कर रहा है। तो ये पीयूष ने लिखा है, जिसमें इन्होंने लिखा, चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई पर त्वरित हस्तक्षेप किया जाए और इस तरह से अपील किया। बहरहाल, तो हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग, जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी, जहां से 2 बड़े बाहुबली चुनाव मैदान में हैं और जहां जाहिर है मैंने भी आज वीडियो में देखा और मैं वहां मोकामा में भी देखा कि कैसे 50 गाड़ियों का काफिला चलता है, जो सीधे सीधे चुनाव आयोग की आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन है। क्योंकि अगर आप गाड़ियां लेकर चलते हैं उसके लिए अनुमति चाहिए, जो गाड़ियां लेकर चलते हैं वो उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जाता है। लेकिन जाहिर है 3 गाड़ियों पर पर्चा है और 40 गाड़ी ऐसे चल रही है और उसका जिला प्रशासन और हर तरफ से अनंत सिंह को लेकर एक तरह से कहें कि सरकार का रवैया या प्रशासन का रवैया कोई है जो है वो जानने की बात नहीं, इस पर कोई डाउट नहीं। और लगता है कि इस तरह से संरक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कोई आशंका तो नहीं है, जो लगा कि जैसे भी हुआ? नहीं, पोस्टमार्टम ठीक है लगभग, जो है हमारे सामने जो परिवार जो थे वो भी, जो भी और लोग भी थे उनके सामने ही पोस्टमार्टम हुआ है। उसमें तो जो है मिला जो गोली का रिपोर्ट आ गया है और पैर में गोली लगी, पैर में गोली का भी रिपोर्ट आ गया है, और जो चढ़ा है वो भी। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। मोकामा में लगातार 2-2.5 दिन में चूंकि प्रचार है तो मैं भी 2-3 बार जाऊंगा, चूंकि बड़े बड़े दिग्गज हैं, और पीयूष प्रियदर्शी के भी प्रचार को मोकामा से देखने समझने की कोशिश करूंगा। 6 तारीख को मतदान के दिन भी हम जैसे बहुत सारे रिपोर्टर्स हो सकता है मोकामा में रहे और आपकी वोटिंग और बाकी लोगों की वोटिंग देखूंगा। फिलहाल शुभ रात्रि, नमस्कार।